Hello everyone, welcome to everyone। राजस्थान सीईटी इसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए यूजफुल है। एक टेस्ट इसका ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। राजस्थान जीके का प्रैक्टिस टेस्ट दूसरा अभी डिस्कस करेंगे हम। आप हमारी ये वेबसाइट है, यहाँ से हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आगे चल के आपको फिर इनका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और यहाँ रेगुलर बेसिस पे आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलते रहेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आपको यहाँ पे सफिशिएंट और बेस्ट प्रैक्टिस करवाई जाएगी। आप निश्चित होके राजस्थान कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए कोपेन कौन है। कोपेन एक मौसम वैज्ञानिक था, व्लादिमीर कोपेन। जर्मन था, ये जर्मन मौसम वैज्ञानिक व्लादिमीर कोपेन। इसने राजस्थान के जो जलवायु प्रदेश है उसके निर्धारण के लिए मेनली जो बेस माना था वनस्पति, टेम्परेचर और रेनफॉल। वनस्पति, तापमान और वर्षा, इसको आधार माना था। अब इसमें CWG है जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। इसमें राजस्थान का पूर्वी और मध्य पूर्वी भाग आता है। किसमें? CWG में। इसमें उत्तरी भाग नहीं आता है, ये सही सुमेलित नहीं है। जो CWG है इसमें कौन सा आता है? राजस्थान का ईस्टर्न राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, और जो मध्य पूर्वी राजस्थान है वो आता है, जैसे जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये आता है। इसमें उत्तरी भाग नहीं आता है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। उत्तरी भाग तो मुख्य रूप से BSHW जो है, ये BSHW दिस वन D इसके अंतर्गत आता है। कोपेन के 4 मेन भाग है इसमें जो आपके सामने हैं। बी इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? भूमिज शैली, इसका जो सबसे प्राचीन मंदिर है, देखिए भूमिज शैली क्या है, जो नॉर्थ इंडियन शैली है, उत्तर भारतीय नागर वास्तुकला शैली है, उसी की एक ब्रांच कह सकते हैं, उप शैली कह सकते हैं उसी की, जिसमें शिखर पे लघु शिखरों की परतें लगी हुई है। एक शिखर है और उस पे भी फिर छोटे छोटे लघु शिखर, उनकी परत होती है। और इस तरीके का जो है राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर कहाँ पे है? पाली जिले में है, सेवाड़ी का जैन मंदिर। सेवाड़ी का जैन मंदिर ये पाली जिले में है, जो भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है। दुलेव में स्थित प्रसिद्ध मंदिर किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है? दुलेव में है ये। दुलेव कहां पे है? उदयपुर में। दुलेव है उदयपुर में। और यहाँ पे प्रसिद्ध जो मंदिर है जैन धर्म का, प्रथम तीर्थंकर थे भगवान ऋषभदेव। आदिनाथ भी के नाम से भी जानते हैं, ऋषभदेव या आदिनाथ, इनको समर्पित है। और जो स्थानीय भील जनजाति के लोग हैं, इन्हें प्यार से कालाजी भी कहते हैं और इन्हें अत्यधिक मात्रा में केसर चढ़ाई जाती है, जिसके कारण इस मंदिर को केसरिया जी का मंदिर भी कहते हैं। दुलेव में है प्रसिद्ध मंदिर जो जैन तीर्थंकर को समर्पित है। पहले जो जैन तीर्थंकर थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, आदिनाथ, और भील जनजाति के लोग इन्हें कालाजी कहते हैं और केसर काफी चढ़ाई जाती है, इसलिए इसे केसरिया जी का मंदिर भी कहा जाता है। यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निया जी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? प्रसिद्ध इतिहासकार था ये हसन निया जी। इसकी एक बुक थी ताजुल मासिर, और उस बुक में इन्होंने सुवर्णगिरी है जालोर का किला, उसकी अभेद्यता की प्रशंसा करते हुए ये कथन कहा था। और ये मेंशन कहां पे है? जो बिजोलिया इंस्क्रिप्शन है, बिजोलिया शिलालेख है, उसके अकॉर्डिंग जालोर का प्राचीन नाम क्या था? जाबालीपुर। जालोर का जो प्राचीन नाम था जाबालीपुर था। और इस किले को सोनगढ़ और कांचनगिरी के नाम से भी जानते हैं। जालोर का किला, इसको सोनगढ़ और कांचनगिरी के नाम से जानते हैं। बिजोलिया इंस्क्रिप्शन, बिजोलिया शिलालेख के अकॉर्डिंग जालोर का जो प्राचीन नाम था, एंशियंट नेम था, जाबालीपुर था, जाबालीपुर। और इसके बारे में जालोर का किला जो सुवर्णगिरी, इसी के बारे में कहा था। राजस्थान के जिलों को प्रति वर्ग किलोमीटर उच्चतम से निम्नतम जनसंख्या घनत्व के अनुसार व्यवस्थित करना है। राजस्थान के जो जिले दिए हुए हैं, इनका जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व, वो ज्यादा से कम बताना है इसमें।
सबसे ज्यादा किसका, फिर उससे कम किसका, इस तरीके से एज पर 2011 सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार भरतपुर का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व होता है 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, 503। बांसवाड़ा इसका 397, बीकानेर का है 92 और बाड़मेर का है 78। तो इसका क्रम यही रहेगा ABDC। बाड़मेर पहले आएगा बीकानेर से, नहीं, बीकानेर का है इसमें 78 बीकानेर का है और बाड़मेर का 92 है। तो इसका जो आएगा ABDC आएगा। बीकानेर का है ये 78 और बाड़मेर का 92, बांसवाड़ा 97 और भरतपुर 503। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे शेरगढ़ दुर्ग स्थित है, अवस्थित है? कौन सी नदी के किनारे है शेरगढ़ दुर्ग? शेरगढ़ का जो किला है, शेरगढ़ फोर्ट, ये 12 जिले में है, राजस्थान में 12 जिले में एक पहाड़ी पे स्थित है और ये है परवन नदी के किनारे। कौन सी? परवन रिवर। और ये एक जल दुर्ग और जो कहते हैं गिरि दुर्ग, दोनों की विशेषताएं रखता है। इस दुर्ग को जो एंशियंट टाइम था, प्राचीन काल, उसमें कोषवर्धन के नाम से जाना जाता था। और जब शेरशाह सूरी ने मालवा अभियान शुरू किया था, तो मालवा अभियान के टाइम पे सूर्यवंश के शासक शेरशाह सूरी द्वारा इस पे अधिकार करने के बाद इसका नाम बदल के शेरगढ़ कर दिया था। बाकी इसको पहले कोषवर्धन के नाम से जानते थे। और जब शेरशाह सूरी ने मालवा अभियान, मालवा आप जानते हैं कौन सा एरिया है मालवा? ये जो राजस्थान से सटा हुआ मध्य प्रदेश का एरिया है पूरा, जो जिसमें आता है उज्जैन वगैरह, ये जगह आती है। ये जो राजस्थान से लगता है बॉर्डर, झालावाड़, बारा, इधर का एरिया, ये पूरा मालवा क्षेत्र है। सिवाना के किले का निर्माण किसने करवाया था? सिवाना फोर्ट का निर्माण किसने करवाया था? सिवाना का किला या गढ़ सिवाना भी पूछ लिया जाता है कई बार। 10वीं 11वीं शताब्दी में परमार राजा भोज के पुत्र थे वीर नारायण पंवार। ये परमार डायनेस्टी के थे राजा भोज और इन्हीं के पुत्र थे वीर नारायण पंवार। जो अभी एक केस चल रहा था मध्य प्रदेश में धार में भोजशाला का, तो धार की जो स्थापना की थी, धार नगरी की, वो राजा भोज ने की थी। जो ये परमार राजा भोज हैं, इन्होंने की थी और इन्हीं के पुत्र थे वीर नारायण पंवार, जिन्होंने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था। और ये जो हिस्टोरिकल फोर्ट है अभी प्रेजेंट में कहाँ है? बाड़मेर का जो बालोतरा है, बालोतरा में है अभी प्रेजेंट में। बालोतरा में सिवाना एग्जैक्ट जगह है, सिवाना में है। हल्देश्वर की पहाड़ी है, उसकी चोटी पे है ये किला। हल्देश्वर पहाड़ी की चोटी पे सिवाना में, बालोतरा बाड़मेर। अलल पंख नामक प्रतिमा मूल रूप से किस दुर्ग में स्थित थी? अलल पंख क्या है? उड़ते हुए काल्पनिक शक्तिशाली पक्षी या हाथी के रूप में निर्मित है, उनको कहा जाता है। ये अलल पंख नामक प्रसिद्ध प्रतिमा मूल रूप से है, ये 12 जिले में जो शाहबाद फोर्ट है उसमें थी। और ये एक अनूठी मूर्ति जो चौहान शासक थे राजा मुकुटमणि देव, उनके द्वारा निर्मित किया गया था ये शाहबाद का किला। इसके किले के बाहर जो बादल महल दरवाजा है, इस पे लगाई गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा शाहबाद 12। कैला देवी को किनका अवतार माना जाता है? कैला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, ये राजस्थान में करौली जिले में। हमने कल इसका क्वेश्चन किया था किस नदी के, तो कालीसिल नदी के किनारे जो त्रिकूट पर्वत है उस पे है। और जो मान्यताएं हैं उसके अकॉर्डिंग महालक्ष्मी और योग माया का रूप माना जाता है, जो कंस के कारागार में देवकी और वासुदेव के यहाँ जन्मी थी। और कैला देवी यदुवंशी जो जादौन है, यदुवंशी राजवंश की कुलदेवी है। और यहाँ चैत्र माह में एक विशाल मेला भरता है, उसको कहते हैं लक्खी मेला। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैला देवी के जो भक्त हैं वो कौन से भजन गाते हैं? लांगुरिया भजन।
देखिए, आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यहाँ से हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आगे चल के आपको प्रैक्टिस टेस्ट और इसका पीडीएफ मिल जाएगा। राजस्थान के लोक देवता का नाम, जिन्हें ऊंटों का देवता कहा जाता है, ऊंटों का देवता कहा जाता है, ये पाबू जी को कहा जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में है, फलोदी में कोलू गांव है, ये कोलू गांव, इसमें जन्म हुआ था पाबू जी महाराज। इनको राजस्थान में ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है और मान्यता है कि मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का जो श्रेय है पाबू जी को ही जाता है। ऊंट के बीमार होने पे आज भी जो ग्रामीण क्षेत्रों में पाबू जी की जो फड़ है, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है, उसका वाचन किया जाता है और इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार या फिर जो रेबारी और भील जाति का इष्ट देव भी माना जाता है। उस राजा का नाम क्या नाम था जिसे हड़बू जी ने आशीर्वाद देते हुए अपना खंजर भी उपहार में दिया था? ये लोक देवता हड़बू जी सांकला ने मारवाड़ के राव जोधा को, उन्होंने जब मंडोर विजय की थी, मंडोर फतेह किया था, मंडोर जोधपुर, फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया था और अपनी एक दुर्लभ जो कटार, खंजर और मूंगे के दाने उपहार में दिए थे और इस आशीर्वाद के प्रभाव से राव जोधा ने मंडोर पे पुनः अधिकार स्थापित किया था। और इस ऐतिहासिक घटना के बाद राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखने के लिए हड़बू जी को ही आमंत्रित किया था और फिर उन्होंने जागीर में उनको जो बेंटी गांव है, फलोदी में बेंटी गांव, वो भी दिया था इनको, हड़बू जी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा राव जोधा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक और न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है? दशकीय मतलब 2001 से और 2011 के बीच में किन जिलों में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है 10 साल में? देखिए, सबसे ज्यादा की बात करें तो राजस्थान में की बात करें, ओवरऑल राजस्थान में जो वृद्धि हुई है 2001 से और 2011 के बीच में, तो वो ओवरऑल वृद्धि हुई है 21.3%, 21.3%। अब सबसे ज्यादा जो दशकीय वृद्धि हुई है ये हुई है बाड़मेर में। बाड़मेर में सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि हुई है 32.55%। और सबसे कम जो वृद्धि हुई है ये श्रीगंगानगर में हुई है 10%। टॉप 3 जिले जिनमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है वो बाड़मेर है, बाड़मेर में 32.5%, फिर जैसलमेर है, जैसलमेर में 31.8%, इसके बाद में जोधपुर है 27.1%। और न्यूनतम जो वृद्धि हुई है, सबसे कम वृद्धि कहाँ हुई है तो श्रीगंगानगर में 10%, झुंझुनू में 11.7% और पाली में 11.9%। सी इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र हरे संगमरमर, ग्रीन मार्बल की किस्म के लिए जाना जाता है? ये राजस्थान का ऋषभदेव केसरिया जी क्षेत्र है। ऋषभदेव केसरिया जी क्षेत्र ये उदयपुर में आता है। यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का, उत्कृष्ट श्रेणी का हरे संगमरमर मतलब ग्रीन मार्बल की खनन के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और सफेद संगमरमर के लिए कौन सा फेमस है? मकराना, नागौर में मकराना। और जो सतरंगी संगमरमर है, सतरंगी संगमरमर के लिए खांद्रा है, खांद्रा, खांद्रा पड़ता है ये पाली में। ये सतरंगी संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? मेवाड़ के कौन से महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव ये दान में दिए थे, अनुदान? ये मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के थे, महाराणा जगत सिंह द्वितीय, महाराणा जगत सिंह द्वितीय। इन्हीं के शासनकाल में अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है उसके रखरखाव और लंगर व्यवस्था के लिए 4 गांव दान दिए थे महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। और इन्होंने ही उदयपुर की जो पिछोला झील है उसमें जगनिवास है, एक लेक पैलेस पूछ लिया जाता है, लेक पैलेस जिसे जगनिवास कहते हैं, इस महल का निर्माण करवाया था। और इनके काल में ही मराठों के विरुद्ध 1734 में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसकी अध्यक्षता इन्होंने ही की थी, हुरडा सम्मेलन। ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, हुरडा सम्मेलन, तो ये 1734 में आयोजित किया गया था।
संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया था? संयुक्त राजस्थान का एकीकरण हुआ था, उसमें जो तीसरा फेज था, थर्ड स्टेज, तीसरा चरण, इसमें 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का गठन किया गया था, जिसमें मत्स्य संघ के अलावा पूर्व राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत का, मतलब मेवाड़ रियासत का विलय हुआ था। इसमें प्रधानमंत्री थे माणिकलाल वर्मा। माणिकलाल वर्मा ये प्रधानमंत्री थे। राजधानी उदयपुर थी और जो राज प्रमुख थे वो महाराणा भूपाल सिंह थे उदयपुर के। उपराज प्रमुख महाराव भीम सिंह कोटा के थे और उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सचिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर और हरिहर मंदिर कहाँ स्थित है? सचिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर और हरिहर मंदिर ये प्रसिद्ध है काफी, और ये औसिया में है। औसिया में है, ये जो जोधपुर ग्रामीण का क्षेत्र है औसिया, उसमें है ये। यहां इतने मंदिर हैं कि भव्य मंदिर हैं जैन और हिंदुओं के, कि राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है इसको, औसिया को। ये जोधपुर ग्रामीण में पड़ता है। सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? सुशीला और भगवती देवी बिश्नोई, इनका संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से था। ये दोनों मेवाड़ क्षेत्र की प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्होंने प्रजामंडल आंदोलन के टाइम पे महिलाओं को जागृत करने के लिए जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, उसमें इन्होंने एक्टिव रोल प्ले किया था, सक्रिय भूमिका निभाई थी। और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी कब? 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और उदयपुर में माणिकलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता और भूरे श्याम सामंत के प्रयासों से की गई थी, जिसके अध्यक्ष थे मेवाड़ प्रजामंडल के इसके बलवंत सिंह मेहता। अरावली के निम्नलिखित शिखरों को उनकी अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में व्यवस्थित करना है। नॉर्थ से साउथ, ऊपर से नीचे की ओर। देखिए इसमें सबसे जो नॉर्थ में आएगा उत्तरी अरावली क्षेत्र, तो ये अलवर जिले में है, बहराच, अलवर में। इसके बाद में दूसरे नंबर पे आएगा ये खो है, ये जयपुर में है। इसके बाद में जो आएगा टॉडगढ़ मोरामजी, ये ब्यावर में है। और फिर अचलगढ़ है, ये साउथ में आ गया बिल्कुल, सिरोही में, सिरोही जिले में। तो दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे पे ब्यावर और चौथे पे अचलगढ़। तो इसका जो करेक्ट आएगा BDCA, सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। बाड़मेर और जैसलमेर में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार किस काल में बने हैं? बाड़मेर और जैसलमेर में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार किस काल में बने हैं? पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर और जैसलमेर बेसिन में ये खनिज तेल, मतलब क्रूड ऑयल, इसके प्राकृतिक गैस के काफी प्रचुर मात्रा में भंडार हैं। और ये टर्सरी एरा के हैं, तृतीय काल या फिर जुरासिक काल की जो अवसादी चट्टानें थी उनसे निर्मित हुए हैं। प्रागैतिहासिक काल में क्या है, जब संपूर्ण मरुस्थलीय भूभाग है ये टेथिस सागर का हिस्सा था और करोड़ों वर्षों तक समुद्री जीव, वनस्पति, सूक्ष्म जीवाणुओं के भूगर्भ में दबने और हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण ये जीवाश्म ईंधन के रूप में परिवर्तित हुआ है और जब ये बना है। टर्सरी काल, सी। किस काल में अरावली पर्वत श्रेणी का गठन हुआ था? अरावली पर्वत श्रेणी है, इसका गठन प्री कैम्ब्रियन एरा में हुआ था। प्री कैम्ब्रियन एरा में लगभग 60 से 65 करोड़ वर्ष पूर्व। और ये भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे प्राचीनतम जो पर्वतमालाएं हैं उनमें से एक है। ये किस तरीके का है? फोल्डेड है, वलित पर्वत है। इसकी कुल लंबाई है अरावली की 692 किलोमीटर, 692 किलोमीटर। गुजरात में जगह है पालनपुर, गुजरात में है पालनपुर।
वहां से शुरू होता है और फिर ये रायसीना हिल जो दिल्ली में है, राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल, वहां तक है ये। और राजस्थान में इसकी लंबाई है अरावली की 550 किलोमीटर के आसपास। लगभग 80% अरावली राजस्थान में ही है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, 1722 मीटर जिसकी हाइट है। गुरु शिखर सिरोही जिले में है, माउंट आबू सिरोही जिले में। और कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर कहा था इसको, गुरु शिखर को संतों का शिखर। बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। कोई आपके मन में डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। हमारी वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ से आपको ये आगे काम आएगा। नमस्कार।